कैपेडोकिया से आप सबके नाम ताहिर महसूद का सलाम। सुबह के इस वक्त 6 बज रहे हैं, फजर का वक्त भी दाखिल नहीं हुआ। आप देख रहे होंगे बिल्कुल धूप अंधेरा है। और इतनी सुबह उठने की वजह यह है कि यहाँ पर हॉट एयर बलून की जो राइड्स हैं वो सुबह सुबह निकलती हैं, मतलब उठती हैं सुबह सुबह। उसका नज़ारा होता है। मैं तो राइड ले चुका हूँ लास्ट टाइम, इसलिए दोबारा बहुत महंगी है, दोबारा लेनी फजूल है सिर्फ वीडियोज़ के लिए। लेकिन ये जो बाकी हैं ये भी राइड नहीं ले रहे, लेकिन कह रहे कि हमने वो मंज़र देखना है जब ये प्रिपरेशन होती है, जिस तरह ये उठती है, तो वो देखने के लिए भी हम जा रहे हैं। और फजर भी वहीं पढ़ेंगे। और मुझे तो डर भी लग रहा है, अल्लाह ताला हमें भी माफ़ भी करे। अल्लाह ने अगर पूछ लिया क़यामत के दिन कि फ़जर के लिए तो मेरी उम्मत एक दिन नहीं उठती थी, लेकिन हॉट एयर बलून देखने के लिए फजर से ही पहले उठ गए थे तुम, तो बस अल्लाह ताला हालत पे रहम करे इस उम्मत की। फजर इंशाल्लाह वहीं पढ़ेंगे। इंशाल्लाह आपको वहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरह हॉट एयर बलून की प्रिपरेशन होती है और किस तरह वो हवा में जाके और नज़ारा कैसे आता है। नज़र आउटसाइड टेम्परेचर देख लूँ कितना है। ओह हो कितना नज़र आ रहा है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़ी गाड़ी गर्म कर लूँ। मेरी गाड़ी मैंने यहाँ खड़ी की है, ये तो आपको पता नहीं अंधेरे में नज़र आ रहा हो या नहीं। ये उतार रहे हैं जो इसकी बास्केट होती है हॉट एयर बलून की, गाड़ी से उतार रहे हैं, अभी इसको भरेंगे। ये मैंने 360 कैमरा सबर एक मिनट में मोबाइल की लाइट लगाता हूँ, फिर आपको नज़र आएगा। बहुत ठंड है यार। ये 360 कैमरा मैंने टाइम लैप्स से लगाया हुआ है। और बर्फ़ देखो कितनी जमी हुई है, जो कोहरा कहते हैं हम, पूरी गाड़ी की छत पे जमी हुई है बर्फ़। और इतनी ठंड में भी लड़कियां अभी विंटेज गाड़ियों में जा रही थी, वहाँ ऊपर टॉप पे जाएंगी। और उधर वो जो इंस्टाग्राम पे पिक्चर आप लोग देखते हैं अक्सर, पीछे हॉट एयर बलून होते हैं बैकग्राउंड में और लड़की पोज बना के खड़ी होती है। वो इधर टॉप के ऊपर पहाड़ी है, वहाँ से बलून उड़ते हैं। तो विंटेज गाड़ियों वाले वहाँ विंटेज गाड़ियाँ ले जाते हैं, साथ विंटेज गाड़ी खड़ी होती है, लड़की ने पोज बनाया होता है, पीछे हॉट एयर बलून उड़ रहे होते हैं। खाली वो तस्वीर के लिए, इंस्टाग्राम के लिए इतनी मेहनत कर रही है, सुबह सुबह उठ के जा रहे हैं ठंड में। विंटेज गाड़ी वाले को अलग पैसे दे रहे। तो ये है भाई, ऐसे नहीं बन जाती है पिक्चर, मेहनत करनी पड़ती है। इस टाइम लैप्स में आपको जो मनाजिर नज़र आ रहे हैं, इन्हें देखने के लिए हमें सख्त सर्दी में सुबह सवेरे उठना पड़ा था। जब हवा में बहुत सारे गुब्बारे एक साथ उड़ने लगते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे ने खुशी में कई गुब्बारे हवा में छोड़ दिए हैं। ये मंज़र वाकई इस काबिल है कि इसे देखने के लिए अपनी नींद को कुर्बान किया जाए। यूँ तो हॉट एयर बलून की राइड दुनिया के कई ममालिक में होती है, जैसे दुबई और यूरोप, अमेरिका वगैरह में। और अभी कुछ अरसे पहले बालाकोट में भी किसी ने हॉट एयर बलून पाकिस्तान में पहली बार शुरू की थी, लेकिन कुछ ही अरसे बाद पाकिस्तान में ये सिलसिला बंद हो चुका है। खैर, बात चल रही थी कि दुनिया के कई ममालिक में ये हॉट एयर बलून होती हैं, लेकिन जो पैसे आपके कैपेडोकिया में वसूल होते हैं वो और कहीं नहीं होते। अगर जगह खूबसूरत ना हो तो हॉट एयर बलून का मज़ा अधूरा रह जाता है। कैपेडोकिया में जब आप हज़ारों फुट ऊपर जाते हैं तो वहाँ से आपको इस देवमालाई वादी का मंजर एक अजीब कैफियत में मुब्तला कर देता है। आपको शक होने लगता है कि ये वाकई ज़मीन ही है या किसी और सियारे में आप घूम रहे हैं। यहाँ पर सर्दियों में मंजर और हसीन हो जाता है जब सारी वादी बर्फ़ से ढक जाती है और बर्फ़ से घिरी हुई चिमनियों जैसी छोटी छोटी पहाड़ियाँ किसी दूसरे सियारे का मंजर पेश करती हैं। कैपेडोकिया में सिर्फ हॉट एयर बलून की ही एक्टिविटी नहीं होती, बल्कि यहाँ विंटेज कार यानी पुरानी क्लासिक गाड़ियों में सैर के अलावा घुड़सवारी और क्वाड बाइक की राइड भी होती है। सुबह जब हम गए थे जहाँ पर ये हॉट एयर बलून जहाँ से शुरू होता है, तो वहाँ पर मैंने फजर की नमाज़ भी पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पर, तो हम तकरीबन 15-20 मिनट जब वो उड़ने शुरू हो गए तो वहाँ बैठे रहे। उसके बाद हम चले आए और मैं वापस आकर थोड़ी देर फिर सो गया क्योंकि ठंड बहुत थी। फिर मैं आ गया वापस सो गया, 10 बजे उठा। फिर हम नाश्ते के लिए गए तो कैपेडोकिया में नाश्ता ही ना मिले, क्योंकि यहाँ रेस्टोरेंट सब बंद हैं और जो एक आध खुला है तो उसके पास अंडे नहीं है, बस कॉफ़ी है या दारू शारू है, ड्रिंक है। सुबह हमने राइड हॉट एयर बलून की देख के हम जा रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट की तरफ।
कैपाडोकिया में एक जगह ऐसी है जिससे आपको पूरी वादी का चारों तरफ का नज़ारा आता है और यहाँ से आपको अंदाज़ा होता है कि ये वादी क्यों इतनी मशहूर है और क्यों यहाँ सारी दुनिया और ख़ासकर यूरोप से लोग लाखों की तादाद में हर साल गारों में रात गुजारने आते हैं। जी ये है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कैपाडोकिया। यहाँ से आपको चारों तरफ का मंज़र बहुत खूबसूरत नज़र आएगा, पूरी वादी आपको नज़र आएगी। अबरार भाई ने एक वीडियो में मेरे ख्याल से कैंपिंग की थी कैपाडोकिया में, बाइक के ऊपर आए थे, तो यही पॉइंट होगा। तो आप अगर आएँ कैपाडोकिया तो लाजमन इस पॉइंट को आप ज़रूर एक्सप्लोर करें। यहाँ देखिए दूरबीन भी लगी हुई है, यहाँ से आप दूरबीन में भी पूरी वादी देख सकते हैं। और ड्रोन मेरा तो ईरानियों ने ले लिया, वरना वो ड्रोन होता ना, यहाँ से मैं ड्रोन उड़ाता तो पूरी वादी के बेहतरीन नज़ारा आ जाता। लेकिन चले ये जो आ रहा है ये भी मुझे बता देना। अभी लेते हैं, आपकी भी लेते, मैं भी लेता हूँ। ये जो कैफ़े बने हुए हैं इसके साथ ही यहाँ पर से छोटा सा रास्ता जा रहा है और एक यहाँ पर जो जगह सी बनी हुई है, मेरे ख्याल में अबरार भाई ने बिल्कुल यहाँ पर की होगी कैंपिंग, बाइक पर गए होंगे और वहीं पर बाइक खड़ी करके कैंपिंग की होगी, अगर मैं गलत ना हूँ तो। मुझे और तो कोई जगह समझ नहीं आ रही यहाँ पर जो हाईएस्ट पॉइंट हो जहाँ से चारों तरफ नज़र भी आता हो और कैंपिंग भी होती हो, तो मेरे ख्याल में वो यही पॉइंट होगा। और वाकई बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, यहाँ से आपको बेहतरीन नज़ारा, सनराइज़ बहुत ज़बरदस्त होगा यहाँ पे। और हॉट एयर बलून जब आपके चारों तरफ उड़ रहे होंगे तो कैंप टेंट से आप निकल के और जब वो मंज़र देखेंगे तो वाकई बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा नज़ारा होगा। तो ये हाईएस्ट पॉइंट से अभी हम चलते हैं ओपन एयर म्यूज़ियम की तरफ, फिर एक और अंडरग्राउंड म्यूज़ियम है वहाँ चलते हैं और फिर आगे अपना सफ़र जारी रखते हैं। जी हमने खाना खा लिया है दोपहर का इंडियन होटल में और बहुत महंगा खाना था, 6 बंदों का 1100 बना है लीरा बिल, यानी पाकिस्तानी 14-15 हज़ार रुपये का। और ये कैपाडोकिया की एक ही मस्जिद है, जामा मस्जिद, हमारे होटल के बिल्कुल करीब है और बिल्कुल मेन उसमें है, शहर में है। सिर्फ इससे पता लगता है ये देख के कि मुसलमानों का शहर है, मुसलमानों का मुल्क है। सुबह सुबह इसकी आवाज़ आ जाती है और हर मतलब उसके अज़ान के टाइम इसकी अज़ान की आवाज़ आ जाती है, वरना तो माहौल जो है यहाँ पर बार हैं और क्लब्स हैं, उससे बिल्कुल नहीं पता लगता कि ये मुसलमानों का मुल्क है और मुसलमानों का शहर है। तो चलें अभी जाते हैं, ज़ोहर नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आगे निकलते हैं। ये मस्जिद के अंदर ये अच्छी बात है कि इन्होंने ऑल ब्रोशर्स एंड बुक्स आर फ्री फॉर टूरिस्ट, क्योंकि यहाँ पर अक्सर गैर मुस्लिम आते हैं यूरोप से, तो उनके लिए इस्लाम की रहनुमाई और इस्लाम के इंट्रोडक्शन के लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ ज़बानों में किताबें रखी हैं। तो कापी में भी रखी होती है, यहाँ भी रखी हुई हैं। और ये किसी औरत ने अगर नमाज़ पढ़ना हो तो यहाँ से ये पहन के नमाज़ भी पढ़ सकती है। यह है कैपाडोकिया की एक ही मस्जिद। और अभी पढ़ते हैं इसके अंदर ज़ोहर की नमाज़, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये जो ओपन एयर म्यूज़ियम है, किसी ज़माने में एक पूरा शहर हुआ करता था, दूसरी सदी ईस्वी में, यानी आज से 1800 साल पहले ईसाइयों की यहाँ आबादी रहती थी। यहाँ उस ज़माने के चर्च हैं, ये देखें, कोई कमरे हैं, कोई गारे हैं, कोई घर हैं। ये देखें आपको एक हर उसके साथ इन्होंने मुख्तलिफ़ बोर्ड लगाए हुए हैं, उसके अंदर तफसील लिखी हुई है। ये देखें डार्क चर्च, इसमें जाके देखते हैं क्या है। उस ज़माने का कोई चर्च है। ओके, हाँ चेक कर ले भाई, गुड, चलो शुक्र है, चाहिए तुम्हारी माँ का। ये क्या है भाई, अरे वाह, या नो फोटो, ओके। जी चर्च के अंदर तो वीडियो अलाउ नहीं थी, बार बार मुझे मना कर रहा था, तो जिसकी हो सकी मैंने बना ली। अब ये पता नहीं कि वो पेंटिंग्स उसी ज़माने हज़ारों साल पुरानी वाली हैं या अभी बनाई है, इन तुर्कों का कुछ पता भी नहीं चलता। यहाँ बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं, तो हो सकता है उसी ज़माने की हों, लेकिन मुझे जो लग रहा था शायद आपको वीडियो में भी महसूस हो रहा हो, पिक्चर्स और जो पेंटिंग थी वो बिल्कुल आजकल के तर्ज की लग रही थी। ना हज़ारों साल पुरानी जो अगर दीवारों पर पेंटिंग होती है तो वो उसका अपना ही एक उसमें खुरदरापन और धुंधलापन आता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था। लेकिन
यकीन से मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे बहरहाल डाउट हो रहा था। ये भी आर्कियोलॉजी वाले वही बता सकते हैं कि वो असली थी या क्या थी। व्हाट इज़ दिस? ये भी चर्च है, सिंबल चर्च। हाँ ये देखो, नो फोटो। ओके ओके। ये एक और चर्च था, यहाँ पर भी वही सूरत है, फोटो नहीं लेने दे रहे। और बाकी अब ये मुझे नहीं पता कि ये किस ज़माने की पेंटिंग उसके अंदर हुई है। तो बस यही है, इसके अंदर गारे हैं, किसी में चर्च है, किसी में घर है, किसी में स्कूल है, किसी में गोदाम है, किसी में असला खाना है। बहरहाल बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है। पेट्रा तो मैं देख चुका हूँ, इसलिए मुझे कोई नया फिनोमेना नहीं लग रहा, लेकिन अगर आज जो पेट्रा नहीं गया होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा एक नई चीज़ है और नया एक्सपीरियंस होगा। तो ये लाजमी आप इसको एक्सप्लोर करें कि कैपेडोकिया ओपन एयर म्यूज़ियम, और गारों के अंदर जाएं, आपको बहुत कुछ सीखने को और देखने को मिलेगा। तो बस ये आपको फाइनल शॉट्स लेता हूँ कुछ, फिर हम चलते हैं। जो अंडरग्राउंड सिटी है वो बहुत खूबसूरत है, पूरा अंडरग्राउंड शहर, फिर आपको वहाँ ले जाता हूँ। ये देखो, ये एक और गार है, ये मेरे ख्याल में इस्तबल होगा उस ज़माने का। ये जो खुरली सी बनी हुई है, ये शायद इनके जानवरों की वो होगा इस्तबल, लेकिन दरवाज़ा बहुत छोटा है। पता नहीं है कि उस ज़माने में इतना ही होगा या अभी बनाया बाद में इतना बड़ा छोटा करके। इस्तबल की तो एंट्रेंस बड़ी होती है, लेकिन इस तरह की आपको पूरे इस ओपन एयर म्यूज़ियम में कोई इस्तबल है, कोई चर्च है, कोई घर है, कोई गोदाम है, पूरा एक शहर है, बहुत खूबसूरत। ये देखो, ये ओपन एयर म्यूज़ियम। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।